उसी से आगे बात करनी है। या आपसे बात हो चुकी थी कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्स ऑफ द ग्रुप। तो दो फैमिलीज हैं ग्रुप की, फैमिली ए और फैमिली बी। तो इस वक्त हमने उस हिस्से को हाईलाइट किया है जिसमें फैमिली ए के 8 ग्रुप है, द एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। शुरू के लेफ्ट साइड के 2 कॉलम और राइट साइड के 6 कॉलम। जबकि जो सेंट्रल पार्ट है उसे हमने रेड से लेबल कर दिया है कि वो फैमिली बी या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिन पर हम बाद में बात करेंगे इनकी ग्रुपिंग क्या है कैसे। फिलहाल फोकस ऑन फैमिली ए। There are 2 groups on extreme left and 6 groups on extreme right, and they are labeled as 1A till 8A. तो अब इसमें हमने यहाँ ऑलरेडी बात हो चुकी थी यहाँ, और इसमें हमने आपसे कहा था कि 1A असल में उन एलिमेंट्स का ग्रुप है, एज वी ऑलरेडी नो, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पे ख़त्म होती है और जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ए, कैपिटल ए तो फैमिली है, और 1 जो हमने लिखा है वो इस बात के लिए लिखा है कि दीज आर दी एलिमेंट्स जिनमें लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से 1A का मतलब हुआ those elements which have 1 electron in their last orbit. 2A का मतलब हुआ those elements which have 2 electrons in their last orbit, and so on. और फिर हमने इसी में ये बात ऐड भी कर दी थी कि जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन 1A पर खत्म हो रही है, जो ग्रुप 1A में है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म होगी, which reminds us that they have 1 electron in their last orbit। और हमने इन्हें प्रीवियसली अपने तौर पर S1 ग्रुप भी कहा था। तो दोनों बातों में कोऑर्डिनेशन भी हो गई। S2 वो एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2A के एलिमेंट्स हुए। 3A वाले एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन इसी हिसाब से S2P1 होगी, क्योंकि अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उस ऑर्बिट के S सब शेल में 2 जाएंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, इसलिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी S2P1। तो फिर 4A वालों की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी S2P2, S2P3 for 5A, S2P4 for 6A, S2P5 for 7A and S2P6 for 8। ठीक हो गई बात? यहाँ तक आपसे लास्ट टाइम बात हो गई थी। ओके, अब हमने इससे आगे की बात करनी है। सिर्फ ग्रुप का नंबर बताओ, 1A। 2 बातें पता चल गई, इन एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म। अब हम इस बात पर बहस करेंगे कि जब हमें ये 2 चीज़ें पता चल जाएं तो उससे हमें एलिमेंट की मेजर केमिकल बिहेवियर का अंदाज़ा हो जाता है। मेजर केमिकल बिहेवियर का कैसे अंदाज़ा हो जाता है? सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि उनके लास्ट ऑर्बिट में नोबल गैस जैसी हालात पैदा हो जाए। नोबल गैसेस वो हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ऑक्टेट बनाए हुए हैं। सो सिवाय एक नोबल गैस के, विच इज़ नोबल हीलियम, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम ज़रा इस हीलियम का मामला तय कर दें। तो अगर आपको याद आ जाए तो ये जो ग्रुप 1A और 2A में जो पहली रॉ है, जिसमें उसूली तौर पर फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, एक का नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है हीलियम। तो अब इस हिसाब से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की 1s2 है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इट मस्ट बी दी एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, उन जैसा है। लेकिन हकीकत ये है कि इट हैज़ एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर। इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूर हैं, मगर उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसका ऑर्बिट भर जाता है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, और जब किसी का ऑर्बिट भर जाए तो वो नोबल गैस बन जाता है। इसलिए ये एलिमेंट S2 कॉन्फ़िगरेशन बाद में रखता है, पहले ये कैरेक्टर रखता है कि इससे इसका ऑर्बिट भर गया, और चूंकि ऑर्बिट भर गया तो ये बिल्कुल उतना ही स्टेबल हो गया जैसे नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। तो इट मस्ट बी प्लेस्ड विद द अदर नोबल गैसेस। तो हम इस जगह से हमारे हीलियम को हटाएंगे और ये ग्रुप 8A की बाकी नोबल गैसेस के साथ रखा जाएगा। सो देयर मस्ट बी स्पेशल appearance here for helium, जिसमें जो यहाँ रखा गया है, और this is group 8A with configuration S2P6। अब चूंकि हम इस पे फौरन एतराज़ कर सकते हैं कि हीलियम की तो कॉन्फ़िगरेशन S2 है, और हम ये बात बता चुके हैं कि S2 होने के बावजूद
ये एलिमेंट जो है वो बाकी S2 एलिमेंट्स के साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस जैसी है। तो इस वजह से हमने इसे स्पेशली बाकी नोबल गैसेस के साथ रखा है और ये तासुर दे दिया है कि जनाब अगर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 पर ख़त्म हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें S2 के साथ साथ लास्ट ऑर्बिट भर गया है। इस तरह हीलियम की प्लेसमेंट पीरियोडिक टेबल में रखते वक्त हम लकीर के फ़कीर बनते हुए ये नहीं देखेंगे कि ये S2 है, बल्कि हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में S2 के साथ पूरा ऑर्बिट भर जाता है और इन्हें एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। सो इट मस्ट बी प्लेस्ड विद द अदर नोबल गैसेस। तो हम नोबल गैसेस के ग्रुप के बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। हम खास तौर पर हीलियम का जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है उस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये है तो बाकी नोबल गैसेस की तरह ही, मगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ज़रा सा फ़र्क है। बाकी सबके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट हैं। हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में डुप्लेट है, जिसकी वजह ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट है हीलियम, स्पेशल इंपॉर्टेंस, उसे हमने ख़ास तौर पर नोबल गैसेस के साथ रखा है। और अभी इसकी बात ख़त्म नहीं हुई है। जब हम ग्रुप 8A की बात करेंगे हम हीलियम पर पूरी बात और तफसील से करेंगे। एक बात अभी हम और ऐड कर रहे हैं अपनी इस गुफ्तगू में, जिसकी वजह अभी नहीं बताएंगे। इसकी वजह पर पूरा हमारा चैप्टर है, आराम से इस पीरियोडिक टेबल की बात पढ़ेंगे, और वो है फर्स्ट पीरियड पे जो दूसरा एलिमेंट है ना हाइड्रोजन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और हमने बड़े मज़े से इसे हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही दिखाया है, पहले भी दिखाया था। तो इसके साथ भी इसी तरह की कंट्रोवर्सी है, और इसकी कंट्रोवर्सी ये है कि ये भी इस ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स के साथ नहीं रखा जाएगा। सो आई शुड अगेन रिमूव दिस वन। ये हाइड्रोजन हम यहाँ नहीं रखेंगे और इसे हम उठा करके रखेंगे कहाँ, आइए देखते हैं। पहले इसको हटाने की वजह से जो हमारे टेबल का हशर नशर हुआ है हम उसे ठीक कर दें। तो अब इसका हिसाब ये है कि हाइड्रोजन यहाँ रखा, हाइड्रोजन और हीलियम है तो फर्स्ट पीरियड में ही, इसलिए जब हम पीरियड की डिटेल बता रहे थे हमने कोई खास टेंशन ली ही नहीं इनकी। स्टिल हाइड्रोजन इज इन द फर्स्ट पीरियड एंड हीलियम आल्सो इज इन द फर्स्ट पीरियड। पहले हाइड्रोजन है बाद में हीलियम है। सिर्फ गड़बड़ हमने क्या की है, according to their configuration it seems that with 1s1 configuration hydrogen should be placed in group 1a, where all other elements also have the configuration of s1. Helium with the configuration S2 seems to be placed with group 2A, where all the other elements have the configuration S2. But as helium is clearly a noble gas, which have a very distinct and specific properties which are similar to the other halogen, इसलिए जब हम इसे बाकी हेलोजन के साथ रख रहे हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं है। अलबत्ता हाइड्रोजन को हमने 1A से हटाकर फिलहाल दरमियान में हैंग कर दिया गया है। ये क्यों किया है, हाइड्रोजन की इस स्पेशल पोजीशन की चूंकि वजह बड़ी लंबी है और वो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, जिसे हम इस पीरियोडिक टेबल के डिस्कशन के फौरन बात करेंगे, इसलिए फिलहाल आप इसे क्वेश्चन मार्क के साथ ध्यान में रखिए। इससे मुझे ये सबक मिला जो आपको बहुत अच्छी तरह आगे चलकर भी मिलेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें ये पता लग गया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज दरअसल उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर की मदद से लिखी जाती है। ये सारा पजल सॉल्व हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता लग गया कि एलिमेंट्स केमिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझ रहे थे और समझना चाह रहे थे। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल आज जो बनाया है इसको जहन में रखिएगा, बहुत अच्छा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ हुई हैं और वो आसानियाँ हम शो भी करेंगे, हमें नज़र भी आएंगी। लेकिन ये ना समझा जाए कि इट्स अ परफेक्ट मॉडल और इसमें एलिमेंट्स की तमाम बातें, तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत ही शानदार तरीके से और 100% एक्यूरेसी के साथ रख दी हैं। नो,
जिस तरह मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिन्हें हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके आपको पढ़ाया भी था, इसी तरह इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम छुपाएंगे। यानी ये हमारा एज अ टॉपिक हमें डिस्कस नहीं करने, हम ये शो करेंगे नहीं जी हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, हम आपको खुफिया तौर पे बता देंगे कि इसमें कहाँ कहाँ बुराई है, तो इसका मतलब है इट्स नॉट अ परफेक्ट। और ये उसी का पहला नतीजा है कि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी और अपने लॉ के हिसाब से H2 के साथ हीलियम नहीं रख रहे, नोबल गैस होने की वजह से इसे नोबल गैसेस में रख रहे हैं, और हाइड्रोजन का तो भी मैंने आपको बताया ही नहीं, तो बस सिर्फ याद रख लें यहाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हर एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहता है, तो वो क्या चाहता है, उसके लास्ट ऑर्बिट में नोबल गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो, और अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन। तो आइए जरा हिसाब लगाते हैं। अब जितने भी एलिमेंट ग्रुप 1A में हैं वो सब क्या चाहेंगे, उनके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। उनकी चॉइस नंबर 1 है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन और गेन करें और नोबल गैस बन जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करें और अपना ऑर्बिट ही खत्म कर दें। क्या आसान लगता है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना? ऑब्वियसली नंबर के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज़्यादा आसान है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से। इसलिए ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की हैबिट ये है कि दे टेंड्स टू लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन, और वो इस तरह से खुद को नोबल गैस बनाते हैं। और जब भी कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैटाइन बनाता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है उतने प्लस चार्ज। तो अब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स अपने हर केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, दे टेंड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेन चार्ज ऑफ +1। इसका मतलब है ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स का रुझान है कि वो कैटाइन बनाते हैं, और कौन सा कैटाइन, जिस पर +1 का चार्ज हो। एक एलिमेंट अपने आप को नोबल गैस बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है, चाहे लॉस करने की नीयत से करे, चाहे गेन करने की नीयत से करे, चाहे शेयर करने की नीयत से करे, जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो यूज करता है या इन्वॉल्व करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। तो अब ग्रुप 1A वाले कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 1, तो इसलिए इनकी वैलेंसी होगी 1। नॉर्मली वैलेंसी में और चार्ज में हमें एक कनेक्शन नजर आता है कि यहाँ पर दोनों 1 हैं, बस फ़र्क ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज बताते हैं तो साइन के साथ बताते हैं कि इधर +1 और -1। +1 का मतलब है वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और -1 का मतलब है गेन करता है। वैलेंसी सिर्फ नंबर है, वो सिर्फ ये शो करती है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, उसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते। तो ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज प्लस है। अब ग्रुप 2A में सोचें तो आसान हो जाएगी बात, इनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इनका ऑप्शन क्या है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस बनाए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस बनाए। तो इनके लिए आसान है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 और इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो अब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं, उनकी वैलेंसी 1 है। ग्रुप 2A वाले +2 चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं, उनकी वैलेंसी 2 है। अब नोट कीजिए तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A इन दोनों के बारे में आपको 4 बातें पता चल चुकी हैं। नंबर 1, ये उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1A। S1 इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं और इनकी वैलेंसी 1 है। सेम यही 4 बातें ग्रुप 2A की मालूम है, और आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करें या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और अपनी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है +3 और वैलेंसी हो जाती है 3। ठीक हो गई बात। अब अगर हम ग्रुप 4A पर आते हैं, इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑप्शन क्या है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करें। दोनों ऑप्शंस बराबर हैं। तो ये क्या करते हैं, टेक्निकली ये ज़्यादातर शेयरिंग करते हैं, लेकिन हम यूँ शो करेंगे देयर टेंडेंसी इज टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हाटएवर इज फीजिबल अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। जो भी इनको कंडीशन मिलती है उस पर इनमें दोनों तरह के काम करने की सलाहियत है, ऑल अराउंडर है। तो इस लिहाज से इन पर कभी प्लस और कभी -4 का चार्ज आएगा। तो दे हैव एन एबिलिटी टू फॉर्म बोथ +4 एंड -4 कैटाइन और एनाइन। दोनों सूरतों में ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहे हैं, 4। तो वैलेंसी 4 कह रहा है, क्योंकि मैंने कहा वैलेंसी में हमें बताना होगा। तो
ग्रुप 4A के एलिमेंट्स +-4 का चार्ज रखते हैं और वैलेंसी 4 है। 5A से मामला रिवर्स हो गया, इनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है और इन्हें 3 की जरूरत है। ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करें। अब ज्यादा बेहतर है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -3 का चार्ज हासिल करेंगे और वैलेंसी 3 कहलाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात हो गई, ग्रुप 3A और 5A वैलेंसी के एतबार से दोनों 3-3 हैं। अलबत्ता फर्क ये है कि ग्रुप 3A वालों की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 बनी है और अलिफ वालों का अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 बनी है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं तो जरा ज्यादा डिटेल पता चल जाती है। इससे ये भी पता चल जाता है कि एलिमेंट का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है या गेन करने वाला है। 6A के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 का चार्ज हासिल करेगा, वैलेंसी 2 होगी। ग्रुप 7A वालों के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 का चार्ज हासिल करेंगे, वैलेंसी 1। ग्रुप 8A वाले चाहे वो हीलियम हो या बाकी नोबेल गैसेस हो, दे हैव देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनकी वैलेंसी 0 होती है और इन पर कभी कोई चार्ज नहीं आता। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई आई पुट हीलियम ओवर देयर। अगर मैं हीलियम को 2A के साथ ही रखता तो पूरे 2A वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2 फीचर्स हैं, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी ऑर्बिट खाली पड़ा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली पड़ी हुई है। तो इसलिए जब हम ग्रुप 2A वालों का बिहेवियर देखते हैं तो ये भी साथ में नोट रखते हैं कि 2 भरे हुए, 2 में इलेक्ट्रॉन है, बाकी 6 खाली हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और कोई खाली जगह नहीं थी, उसी 2 से उसका ऑर्बिट भर गया। दैट मेक्स द डिफरेंस, जिससे हीलियम ना कैटाइन बनाता है ना एनाइन, उसकी वैलेंसी 0 है। लेकिन द ग्रुप 2A एलिमेंट्स डेफिनेटली फॉर्म कैटाइन विद चार्ज +2 एंड दे हैव वैलेंसी 2। तो हीलियम कम से कम मैं यहाँ रखता तो मैं खुद फंस जाता, लेकिन ये अब अपने घर वालों के साथ आ गया है। तो अब 4 बातें आपको नजर आ रही हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा था इस चार्ट में मैंने जो बातें आपको बताएंगे बेशक आप नोट करें, बेशक मैं इसे शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये इतनी लॉजिकल है कि इसके रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। रट्टे लगाने का तो मतलब है फिर फायदा ही नहीं हुआ कुछ पढ़ाने का। सब चीजें बहुत ही लॉजिकल तरीके से, सिर्फ पता लगे ग्रुप 5A। आपने कहा कि सर ये वो एलिमेंट है जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर उनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फिगरेशन H2p3 बनती है, और अगर उनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो दे नीड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर लास्ट ऑर्बिट। इट मींस दे गोना फॉर्म -3 चार्ज anion। तो ये सब बातें सिर्फ नंबर सुनकर हमें पता चल जानी चाहिए। अब वो तमाम एलिमेंट जिनके अंदर हैबिट है कि दे कैन फॉर्म दी प्लस चार्ज और दी कैटाइन, उन्हें हम इस निस्बत से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइन, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म +3 चार्ज। जबकि जिनमें माइनस चार्ज की एबिलिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएंगे, दे हैव एन एबिलिटी टू फॉर्म एनाइन। तो इसका मतलब हुआ ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 3 ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ग्रुप 8A जिसकी वैलेंसी 0 है, जो कैटायन एनायन नहीं बनाते नोबेल गैस, ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे आर नीदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और 4A वाले दे आर बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरह ये पूरे 8 ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए। 1, 2, 3 इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 6, 7, 8 इलेक्ट्रोनेगेटिव, 4 बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, 8 नीदर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक बात होती है। अब आइए एक बहुत ही अहम और जबरदस्त चीज पर, वो क्या है? वो ये है कि हम अक्सर सुनते हैं एलिमेंट्स मेटल है और नॉन मेटल है। बात करता हूँ, मैंने भी अभी तक कितनी दफा कहा ये मेटल है ये नॉन मेटल है, सुन लेते हैं क्योंकि सुने हुए नाम है मेटल नॉन मेटल। लेकिन एक उलझन किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में जरूर ये आती होगी, सर ये पता कैसे चलता है नाम सुन करके ये मेटल है या नॉन मेटल है? कोई तो निशानी होगी, रट्टे लगा लें क्या? आंसर इसका इस पीरियोडिक टेबल के पढ़ने से पहले तक है हाँ। यू शुड नो कि विच वन इज मेटल एंड विच वन इज नॉन मेटल। आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स 70 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के नाम याद कर लीजिए, मेटल खुद ब खुद याद होगा। ये उससे पहले का दफा, पीरियोडिक टेबल बनने के बाद ये मसला भी हल होता है। अब हमें फिर वही बात मैंने जो आपसे कही थी, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता, सारी केमिस्ट्री हाथ में। मैंने कहा था आधी केमिस्ट्री, लेकिन हकीकत मैंने बता दी होती तो यही है भारत, कहिए आधी केमिस्ट्री हाथ। तो अब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और आप उस एटॉमिक नंबर से ये सेंस हासिल कर लेते हैं कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसे मेटल होना चाहिए या नॉन मेटल। क्योंकि इस टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स बड़े सिस्टमैटिक अंदाज से अलग अलग इलाकों में रखे गए हैं।
नॉन मेटल है ही 22, तो उनका इलाका है एक्सट्रीम राइट, और बाकी सारा मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द लेफ्ट, ये सारे का सारा मेटल्स है। तो अब मैं आपके सामने ये डिवीजन भी बता देता हूँ कि फैमिली ए के अंदर कहाँ कहाँ मेटल हैं और कहाँ कहाँ नॉन मेटल हैं। तो आज के बाद ये भी मसला हल हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल देखकर या उसे जहन में लाकर आपको पता चल जाएगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से मेटल नॉन मेटल को अलग किया गया है। बाय द वे, द डेफिनेशन ऑफ द मेटल इज द एलिमेंट व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन एंड द नॉन मेटल इज द एलिमेंट व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। तो अब इस हिसाब से एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा हूँ, जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये दोनों ग्रुप कंप्लीटली मेटल से मिलकर बने हैं, दे आर मेटल्स, दोनों ग्रुप 100% मेटल्स हैं। और कौन है ये? अच्छा, अब मैं अपनी सहूलत के लिए नाम लिख रहा हूँ जिसमें आपको हरगिज हरगिज भी ये नाम याद नहीं करने, तो ये सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है। जिन एलिमेंट्स के नाम याद रखने ज़रूरी हैं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम एक छोटे से ग्रुप के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लें तो बाकियों की खुद ब खुद हो जाएगी ना। तो अब 92 एलिमेंट्स में से हार्डली शायद हमें 20-22 एलिमेंट, जिनकी शायद हमें ऑलरेडी सब नाम आते होंगे, वो याद रखने होंगे, क्योंकि उनकी मदद से बाकी सबकी नॉलेज आ जाएगी। तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल ये आपको समझाने के लिए। तो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटाशियम, फिर है रूबीडियम, फिर है सीजियम और फिर है फ्रेंजियम। ये सारे एलिमेंट मेटल्स हैं और इनका स्पेशल नाम है जिसे कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है। फिर इसके बाद ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं। अच्छा, एक्सट्रीम लेफ्ट के दोनों ग्रुप अगर मेटल्स हैं तो एक्सट्रीम राइट के दोनों ग्रुप्स नॉन मेटल हैं। मैंने ये कहा था ना, राइट पे नॉन मेटल्स हैं। तो इन नॉन मेटल्स में आपके सामने है लास्ट कॉलम हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन, रेडॉन। याद आएगा पीरियड कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर खत्म होता है, उसमें भी ये तस्करा था। ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट से शुरू होता है और ग्रुप 8 के तमाम एलिमेंट्स पर खत्म हो जाते थे। अब हम चूंकि फॉलो कर रहे हैं उस पीरियोडिक टेबल को जो हमारी किताब में, तो उसके मुताबिक लास्ट पीरियड इनकम्प्लीट है, तो यहाँ ये खाली जगह है। वैसे ये एलिमेंट ओर्गेनिसॉन के मैंने नाम बताया था आपको, डिस्कवर हो चुका है, लेकिन हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ अभी ये हिस्सा खाली है। इसी तरह ग्रुप 7 वाले मशहूर हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, इसी तरह इसका भी नीचे खाली है। अब ये ग्रुप 8A वाले हम सबको पता है, ये कहलाते हैं नोबल गैसेस, और 7A वाले कहलाते हैं हेलोजेंस। और ये दोनों के दोनों कंप्लीटली क्या हैं? नॉन मेटल। तो मैंने असल में इन्हें इसीलिए रेड से लिखा है। तो मैं टेबल में नॉन मेटल्स को रेड से और मेटल्स को ब्लू से लिखूंगा तो साफ साफ नजर आएगा। तो इस वक्त तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट 2 ग्रुप मेटल्स, लास्ट 2 ग्रुप नॉन मेटल्स, बीच के 4 ग्रुप रह गए, क्योंकि हम फिलहाल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे ना, तो बीच के 4 ग्रुप रह गए। तो हमारा रूल ये कहता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से जब हम ग्रुप 1A, 2A से 3A, 4A, 5A, 6A की तरफ आ रहे हैं तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से मेटल कम होंगे और नॉन मेटल ज्यादा होंगे। अगर आप गौर से देखें तो इन 3, 4, 5, 6, 7, 6 इन चारों ग्रुप्स में यहाँ तो कोई एलिमेंट आना नहीं है, क्योंकि ये तो खाली पड़ी है आखिरी लाइन। हर एक में 5-5 एलिमेंट्स आएंगे और ये 5 एलिमेंट जो आएंगे इसमें क्या हिसाब होगा? ग्रुप 3A में जो 5 एलिमेंट हैं उनमें से एक नॉन मेटल होगा, बाकी 3 मेटल होंगे। यूं समझ लें कि कुछ इस किस्म का स्टेयर केस बनता है जो मेटल और नॉन मेटल को आपस में डिफरेंशिएट करता है। सीढ़ियां बना रहा हूं इन ग्रुप्स में। इस सीढ़ी के नीचे जो एलिमेंट है वो मेटल है और जो बाहर है वो नॉन मेटल।
और जैसे कि मैंने कहा मैं ब्लू से लिखूंगा, तो जो ब्लू से लिखूंगा वो मेटल्स होंगे। तो ग्रुप 3A में टोटल 5 में से 4 मेटल हैं जो कि हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और जो पहला एलिमेंट है वो नॉन मेटल है और वो है बोरॉन। तो अब मैंने क्या देखा, लेफ्ट से चल रहा था 1A 2A में सारे मेटल थे, 3A में आया एक नॉन मेटल हो गया, 4 मेटल हैं। अब अगर 4A में आऊंगा एक नॉन मेटल बढ़ जाएगा, एक मेटल कम हो जाएगा। अब 2 एलिमेंट नॉन मेटल होंगे, 3 एलिमेंट मेटल्स होंगे। तो वो 2 जो मेटल नॉन मेटल हैं वो हैं कार्बन और सिलिकॉन, और बाकी जो के मेटल्स हैं वो हैं जर्मेनियम, स्टेनम और लेड। फिर ग्रुप 5A में अब आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर, अब 3 नॉन मेटल हो जाएंगे और वो होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और 2 मेटल्स हो जाएंगे और वो मेटल होंगे एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर 6A में 4 नॉन मेटल होंगे और वो होंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम। आपको याद है जिनको छेल्कोजेंस कहा गया था। और सिर्फ एक मेटल होगा विच इज पोलोनियम। तो अब आपको जहन में लाना भी बड़ा आसान हो जाएगा। बाय द वे अभी से बता दूं, बाद में काम आएगा, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट का पूरा हिस्सा है ये सारे मेटल्स हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। इससे जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये नॉन मेटल का झगड़ा ही नहीं आएगा। तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे इस पी ब्लॉक वाले हिस्से में हैं। और अब आप देख सकते हैं कि बड़ा सिस्टमैटिक है। अगर आपके सामने से पीरियोडिक टेबल रख दिया जाए, आपके जहन में पीरियोडिक टेबल हो, तो आपको जगह देखकर पता चल जाएगा यहाँ मेटल होना चाहिए या नॉन मेटल होना चाहिए। तो अब सारे रेड वाले नॉन मेटल, सारे ब्लू वाले मेटल्स। और याद रखना भी आसान हो गया, पहले 2 ग्रुप सारे मेटल्स, आखिरी 2 ग्रुप सारे नॉन मेटल। बीच के जो 4 ग्रुप्स हैं उसमें देख लीजिए सिस्टमैटिकली जब आप लेफ्ट से राइट को मूव हो रहे हैं, एक एक करके मेटल कम हो रहा है और नॉन मेटल बढ़ रहा है। अब मैंने ये पूरी डिटेल से आपको क्या बता दिया कि हम अब हर ग्रुप के बारे में कम से कम 5 बातें जानते हैं। ग्रुप का नाम सुनते ही कि वो ग्रुप 3A है, आपको पता चल गया कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता चल गया कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन S2P1 पर खत्म होती है। आपको पता चल गया कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 चार्ज वाला कैटाइन बनाएगा। आपको पता चल गया कि उसकी वैलेंसी 3 है। और आपको पता चल गया कि उस ग्रुप में टोटल 5 एलिमेंट हैं जिसमें से 4 मेटल हैं और 1 नॉन मेटल। ये वो बातें हैं जो इस चार्ट की मदद से आपने समझी और अब आप इन्हें वर्ड्स की सूरत में आगे लिख देंगे। हर ग्रुप का नाम है इंडिविजुअली। ग्रुप 1 है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और आखिरी के 2 में ग्रुप 7 है हेलोजन और ग्रुप 8 है नोबल गैसेस। बीच के 4 का क्या नाम है? क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल मिक्स है तो इनका इस तरह से कोई स्पेशल नाम नहीं है। अलबत्ता हमने एक जनरल वे ये निकाला है कि हर ग्रुप को उसके पहले एलिमेंट के नाम से भी पुकारते हैं। तो ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स कहलाता है, साथ साथ उसे लिथियम फैमिली भी कहते हैं बिकॉज लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह 2A वाले को बेरिलियम फैमिली कहते हैं, 3A वाले को बोरॉन फैमिली कहते हैं, 4A वाले को कार्बन फैमिली कहते हैं, 5A वाले को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, 6A वाले को ऑक्सीजन फैमिली, 7A फ्लोरीन फैमिली और 8A को हीलियम फैमिली या नियॉन फैमिली, दोनों के नाम से पुकारते हैं। तो अब मैं इस पोजीशन पे हूं कि विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट आई कैन राइट द डिटेल्स ऑफ द ग्रुप। उसूली तौर पर यू कैन राइट द डिटेल्स ऑफ द ग्रुप। ये डिपेंड नहीं आप लिखेंगे, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो सॉर्स कंफर्म कर लेंगे ताकि कोई रिस्क ना लूं। तो फिलहाल तो मैं ग्रुप 1A ऐसा मॉडल लिख रहा हूँ इसी की इंफॉर्मेशन को देखते हुए, और उससे आपको खुद ही हेल्प हो जाएगी। ओके, बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हाउ कैन वी राइट द अदर्स एज वेल। तो आइए मैं आपके सामने लिखता हूँ अबाउट ग्रुप 1A। तो मेरी हेडिंग हुई ग्रुप 1A और मैंने इसी हेडिंग में उसका एक नाम कोट कर दिया विच इज ऑफ दिस ग्रुप इज लिथियम। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिखना चाहूंगा वो क्या है? दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ six metals also called alkali metals। पहला पॉइंट, ये 6 मेटल्स हैं और इन्हें अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात यही थी। दूसरी बात, they contain
one electron in their last orbit. अब देखिए वही बातें जो हमने शुरू में ही कही थी। 1a सुनते ही आप ये बात कह सकते हैं कि वो तमाम एलिमेंट हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। आप ये बात कह सकते हैं देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ends at ns1, so they are s block एलिमेंट्स। कोई एतराज नहीं है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर खत्म हो उन्हें एस ब्लॉक ही कहते हैं। मैंने सिर्फ S1 नहीं लिखा, साथ में NS1 लिखा है, वेयर N इज द ऑर्बिट नंबर, क्योंकि जो एलिमेंट है उसमें लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s1 पे खत्म होती है, सोडियम की 3s1 पे, पोटेशियम की 4s1 पे, रुबीडियम की 5s1 पे, तो वो जो 2 3 4 5 6 7 है उसी जगह मैंने N लिख दिया। नंबर 4 पॉइंट क्या लिखा, देयर वैलेंसी इज 1, और आखिरी पॉइंट लिखा दे आर electropositive and tends to lose one electron to form monovalent cation, यानी वो कैटाइन जिसका चार्ज +1। मेरी पांचों बातें उन्हीं बातों पर मुश्तमिल हैं जो मैंने वहां हर ग्रुप के लिए आपके सामने पॉइंट आउट। अब आप उसको भी सामने रखें, आपकी सामने ये मैं फिर ले आऊं। अब आप क्रॉस चेक करें। मेरी पहली बात, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेटल्स, आप गिन लीजिए 6 मेटल्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। मैंने कहा दे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट, पहले ही कह दिया 1a है तो 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड फिनिश एट ns1, सो दे आर s ब्लॉक एलिमेंट। फिर इनकी वैलेंसी 1 है, फिर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दे टेंड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवेलेंट कैटाइन, यानी द कैटाइन विद चार्ज प्लस। सारी बातें नजर आ रही हैं। 2a के लिए अब आप खुद सोचिए आप क्या लिखें। आपका पहला पॉइंट होना चाहिए दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ 6 मेटल्स, नजर आ रहा है 6 मेटल हैं, बट इनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेटल आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दे कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट। अब ग्रुप 1a वाले दे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट, तो अब इस 1 की जगह आप लिख देंगे दे कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आप लिख देंगे देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एट ns1 की जगह लिख देंगे ns2, और ये भी s ब्लॉक एलिमेंट है। फिर आप लिखेंगे देयर वैलेंसी इज 2, और फिर दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड टेंड्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन। मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, और चार्ज क्या हो जाएगा +2। सिर्फ ये बातें चेंज होंगी, सारी लैंग्वेज वही होगी। इस ग्रुप को कहते थे लिथियम फैमिली, उस ग्रुप को कहेंगे बेरिलियम फैमिली। सो लेट्स हैव अ लुक। बेरिलियम फैमिली, या पहले लिखें ग्रुप 2a बेरिलियम family. So my first point is it consists of 6 metals, also called alkaline earth metals. They contain 2 electrons in their last orbit. Their electronic configuration ends at ns2, so they are s block elements. Their
valency is 2, and then they are electropositive and tends to lose 2 electrons to form divalent cation, which is M+2. तो इट्स वेरी वेरी सिस्टमैटिक। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब आप सारे ग्रुप खुद लिख लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप खुद लिखेंगे और मैं अगली दफ़ा भी लिखूंगा तो आपको फ़ायदा ही होगा कि जस्ट कंपेयर वॉट एवर यू हैव रिटन और क्या मैंने लिखा, उससे आपको इत्मीनान होगा। अगर मेरी और आपकी बात सेम होगी तो याद हो गई ना, इसका मतलब खुद लिख के आए हैं। और नहीं हुई है थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़, मेरे को बल तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कहीं कोई गड़बड़ हो, लेकिन फर्स्ट करने हो गई तो बस वो पॉइंट याद करना होगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा कि क्या क्या फ़ायदा होगा। तो हिंट के तौर पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, 2 बातें बस मेरी याद रखेंगे। एक बात ये है कि ग्रुप 8A छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें हीलियम की वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखनी हो, वो आप लिखिए, वरना वो खाम खाम उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सही करनी पड़ेगी। 7 तक आप लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 और 2 मैंने बता दिया, ऐसे ही हाईलाइट के तौर पर कह रहा हूँ। अगर फर्स्ट कर लें, हम जहन में लाएं तो 3A की पहली बात क्या लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ तक तो सारे मेटल थे ना, यहाँ तो दोनों मिक्स हो गए, तो आपका पहला पॉइंट होगा इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेटल्स एंड 1 नॉन मेटल। चूंकि इनका जो नाम है बोरॉन फैमिली, वो तो आपने हेडिंग में ही लिख दिया होगा, तो अलग से कोई नाम नहीं। उसके बाद दे कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट s2p1 ns2 np1, so they are p block elements, और their valency is 3, still they are electropositive and tends to lose 3 electron to form trivalent cation। तो बहुत सिस्टमैटिक अंदाज से है। फिर भी कहीं किसी को किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो मत लिखिएगा भाई, पेंसिल से लिख लीजिएगा, मिटा दीजिएगा। मैंने ये आपसे कहा मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगा, बस साथ ही साथ ये सीखना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से ही लिख लेते हैं तो कितना अच्छा लगेगा आपको। इस स्टफ में से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहरहाल एकदम से बीच में से कोई भी चीज़ पूछी जाए ना तो वो डॉजिंग टेबल वाला है, बच्चा थोड़ी देर के लिए कर जाता है। तो अब यहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि 3 4 5 6 7 तक को ज़रूर लिखिएगा। ये सारी स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी ने ये ड्रॉ ना किया हो तो उसे कोई इशू ना आए। और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं मोहम्मद अली तो पूछ लीजिए। मैंने आपको मोहम्मद अली कहाँ चले गए भाई, दोबारा हाथ खड़ा करें मोहम्मद अली। यस बेटा, अनम्यूट किया है, पहले आप पूछिए फिर अहमद से पूछ लेते हैं। सर एक्चुअली शुरू में जो नेट का इशू आ गया था, तो आप वापस बता सकते हैं आपने हीलियम को और हाइड्रोजन को इस तरह क्यों रखा? ये दोनों को फिलहाल, नेट हाँ नहीं कोई इशू नहीं है बेटा, बिल्कुल ना टेंशन ना लिया करो, दोनों को भूल जाएं आप। हाइड्रोजन का तो मैंने रीजन बताया ही नहीं है, मैंने सिर्फ उठा के रख दिया। और मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही हम टेबल पूरा पढ़ लेंगे, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इत्मीनान से डिस्कस करना, ये मैंने नहीं बताया। और जहां तक हीलियम का ताल्लुक है, मैंने अभी अभी आपसे कहा ग्रुप 8A मैं खुद लिखवाऊंगा और उसमें मैं इस इशू को दोबारा से पूरी तफसील से बता दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है एमन, आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी अगर हम लोग ग्रुप 3A का लिखेंगे तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? दिस ग्रुप इज कॉल्ड नॉन मेटल ग्रुप और व्हाट? उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। आपका पहला पॉइंट होगा इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेटल्स एंड 1 नॉन मेटल, दैट्स इट। सिर्फ तादाद बताएंगे, उसका अलग से कोई नाम नहीं है। बोरॉन फैमिली उसको कहते हैं, वो तो हम हेडिंग में लिख देंगे ग्रुप 3A या बोरॉन फैमिली, ठीक है ना। उसका इस तरह मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब इंशाल्लाह कल आपसे या ओके एक मिनट रुक जाइए। हया जी बेटा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? अनम्यूट कर दिया बेटा मैंने आपको जी। जी बेटा, अनम्यूट किया है बेटा मैंने आपको।
ओके देन वी एंड द मीटिंग। शायद आपकी स्पीकर नहीं खुल रहा है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, यही हो सकता है। थैंक यू।